प्रेशर सिस्टम एंड जनरल सर्कुलेशन, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रेशर के बारे में तो पता ही है, क्या वर्टिकली लगता है फोर्स, है ना, किसी पर्टिकुलर एरिया पर, है ना, वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जनरली इम्पैक्ट क्या क्या देखा हमने, 7 जोन पढ़ा था किसमें, प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब कौन से बेल्ट में क्या क्या होता है ये देखो, ठीक है, लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ लिया हमने। जैसे यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, आ रही है। कुछ नाम वगैरह है, ध्यान से देखना अगर समझ में आ जाए तो। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, है ना, याद आया। हाँ। हाँ, यहीं पर क्या बनता था, पोलर जेट स्ट्रीम बनता था, जिसकी स्पीड कितनी होती थी, 120 120 से लेके 400 समथिंग। 442, 488 किलोमीटर, 440। हाँ। ठीक है, इतने आसपास में चलता था, है ना। और ये पोलर रीजन जो है ऊपर का, वो क्या है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है ना। और इसी को हाँ। पोलर सेल भी हाँ, बोलते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होता था, 85 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, 90। ठीक है। ये पोलर हाई प्रेशर जोन। और यहाँ पे कौन सी विंड चल रही है, ये पोलर ईस्टर्लीज, ईस्टर्ली। पोलर ईस्टर्ली, याद है। हाँ, सही है, सही है। हाँ। हाँ। हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, तो ये वाला जो रीजन था, ये वाला जो रीजन था, इसको क्या बोलते थे हम, 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री से लेकर के सब 40 डिग्री, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर बेल्ट। राइट। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे जो हम्म। विंड चलता था, वो किस तरफ जाता था, दो साइड में ये विंड रिफ्लेक्ट होता था। फर्स्ट एक वेस्टर्ली चलता था जो ऊपर की तरफ जाता था, ठीक है, किधर, नीचे एक्स्ट्रली। लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। और एक चलता था आ, नीचे की तरफ, जो ईस्टर्लीज होता था, किसके लिए, या ऐसे बोल सकते हैं, ये ट्रेड विंड बोलते थे ना इसको। ये चलता था इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, है ना। और इसी का जो नाम था, हमें याद होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन का ही नाम क्या था, हॉर्स लैटिट्यूड, क्या नाम था, हॉर्स हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। इसके बारे में कहानी पता चल गया था, मैंने पढ़ा था जब, बताया था मैंने तुम्हें। और नीचे क्या, दूसरा क्या था, डोल ड्रम्स, है ना, दूसरा क्या नाम था, डॉलर। डोल ड्रम्स, डॉलर। वो कहाँ है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में, ठीक है। और 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में क्या होता है, यहाँ पे जो वेदर होता है, ये कैसा वेदर होता है, हाई इंसोलेशन होता है, इसकी वजह से यहाँ मॉइस्चर क्या होता हाँ, ज्यादा होता है। है ना। ये भी पढ़ा था हमने कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, तो 7% जो मॉइस्चर है वो 7% है ना। इंक्रीज हो जाता है। और क्या पढ़ा था हमने इसमें, हमने ये भी पढ़ा था कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से जो विंड आता है, वो नॉर्थ ईस्ट में क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होता है ना। कौन सा विंड होता है, हाँ। ये नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, यानी नॉर्थ ऊपर हो गया, ईस्ट साइड से आ रहा है ना, ये क्या कहलाता था, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहलाता था। एस- अब नीचे क्या था, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन सदर्न साइड, ठीक है। और ये भी पढ़ा था हमने कि ऊपर जो था सारा का सारा लैंड एरिया होता है, तो यहाँ पे जो विंड ब्रिज था, या एयर ब्रिज बोले जिसको भी बोले, वो एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर से ज्यादा होता था, है ना। और इधर हाँ। वेदर कंडीशन वगैरह यहाँ पे ज्यादा इम्पैक्टेबल था, यानी डायनिमिक था, है ना। ये पढ़ा था हमने, डायनिमिक और परमानेंट पढ़ा था, दो चीजें पढ़ा था। हाँ, डायनेमिक भी मतलब। पढ़ा था हमने, हाँ। इधर पढ़ा था किधर, पोलर रीजन में क्या पढ़ा था, ऑलेशियन और ग्रीनलैंड, याद है। ग्रीनलैंड आइलैंड। हाँ, ग्रीनलैंड आइलैंड। आइसलैंड, आइलैंड नहीं था, आइसलैंड। हाँ, आइसलैंड आइलैंड। हाँ, आइसलैंड। ये था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या, सेल्स के बारे में, किसके बारे में, सेल्स के बारे में।
यहाँ पे क्या होता है, देखो सबसे पहले नीचे से देखो, है ना, पोलर रीजन दोनों तरफ सेम ही है। तो इस वाले एरिया में क्या होगा, प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर जोन होगा। और विंड का हाँ, डायरेक्शन कैसे होगा, लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं ना, इधर की तरफ होगा। है ना, हम्म साउथ ईस्ट हम्म ट्रेड विंड इधर की तरफ चलेगा। तो इस वाले हम्म रीजन पे क्या होगा, यहाँ पे कोई मतलब ऐसा बनेगा नहीं, विंड का सेल नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम्म विंड का सेल किस तरफ बनेगा, मिड लैटिट्यूड में, किधर बनेगा, ये कहलाता है, मिडिल जिसे लैटिट्यूड मिड में। लैटिट्यूड बोलते हैं। यहाँ से लेकर जो एरिया है ना यहाँ तक, ठीक है, 85 तक, हम्म वो क्या कहलाएगा, मिड लैटिट्यूड कहलाएगा, ठीक है। मिडिल लैटिट्यूड, और इससे ऊपर वाला क्या कहलाएगा, ट्रॉपिकल सेल कहलाएगा, ट्रॉपिकल ठीक है। सेल। और ये 0 डिग्री जो है, इक्वेटोरियल रीजन, जहाँ पे क्या होता है, वार्म एयर राइज करता है, ये तो हमें पता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलता है। तो यहाँ देख रहे हो विंड का हम्म डायरेक्शन किस तरफ हो गया, ऊपर की तरफ। हम्म हाँ। एयर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर हम्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एयर का, हम्म ठीक है। अब सेम चीज, अब यहाँ पे क्या है, सब पोलर रीजन में बहुत ज्यादा हाई लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विंड होगा नीचे वाला, देखो किधर शिफ्ट हो रहा है, ऐसे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ना। हाई प्रेशर, इधर भी तो हाई प्रेशर जोन बन रहा था ना, हाँ याद है, यहाँ पे भी तो हाई प्रेशर जोन था, हाँ था। पोलर हाई प्रेशर जोन था ना, हाई प्रेशर बेल्ट। और यहाँ पे क्या था, सब पोलर लो प्रेशर जोन, तो लो प्रेशर से किस तरफ आएगा विंड, लो प्रेस हाई हाई प्रेशर, प्रेशर की तरफ। ठीक है। इसलिए दोनों तरफ डायरेक्शन कैसा है विंड का, इधर की तरफ, यहाँ पे भी इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसका नाम हम देखते हैं क्या क्या रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना। हाँ बिल्कुल। मिड लैटिट्यूड में क्या आता है, फेरल सेल, क्या आता है, मिड लैटिट्यूड याद रखो, फेरल सेल। पैरेलल सेल। ट्रॉपिकल साइक जो होता है एरिया, उसमें आता है हेडले सेल, हम्म ठीक है। ये दो तरीके की चीजें याद रखना है, क्या याद रखना है, ये दो चीजें याद रखना है। ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी इसमें, उसका ना ले लेना, बाद में देखना स्क्रीनशॉट जब हम लास्ट में करेंगे ना। हाँ हाँ ठीक है। द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लेनेटरी विंड्स, यानी परमानेंट विंड, इज कॉल्ड जनरल सर्कुलेशन। परमानेंट विंड कौन कौन सा था, बताया था ना, जो हमें जनरली हमें पता है कि ईस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज है, कौन से एरिया में ईस्टर्ली चलेगा, कौन से एरिया में वेस्टर्ली चलेगा, है ना, वो परमानेंट विंड है। परमानेंट। द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर आल्सो सेट इन द मोशन द ओशन वाटर सर्कुलेशन। इससे इम्पैक्ट किस पे होता है, ओशन वाटर पे, ठीक है। इससे हमें पता चलता है करंट किस तरफ होगा ओशन वाटर का, ठीक है। विच इन्फ्लुएंस द अर्थ क्लाइमेट, और इससे क्या होता है, अर्थ का क्लाइमेट भी इन्फ्लुएंस करता है ना। अभी जैसे हम देख सकते हैं, ये रेड कलर दिख रहा है हमें इस वाले, है ना, रेड कलर का क्या हाँ। चीज है, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, हाई टेम्परेचर, हाई। हाई टेम्परेचर जोन होगा। ये ग्रीन कलर जाते जाते क्या होगा, यानी वैसे कहते हैं ना, एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ हम्म पे। और ये जो व्हाइट व्हाइट हो गया, स्नो वगैरह का आ गया, है ना, यहाँ पे क्या होगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर, या ऐसा टेम्परेचर जो मतलब एवरेज टेम्परेचर से बिलो है। कम है। हाँ, यानी मॉइस्चर बिल्कुल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलर रीजन पे मॉइस्चर क्या हो जाता था, कौन बताएगा, क्या हो जाता, कम होता है मॉइस्चर, कम होता ही नहीं है या कम होता है। ड्राई एयर हो जाता है यहाँ पे ना। हम्म और कोरालिसिस फोर्स जो है पोलर रीजन पे कितना होता है, ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा ज्यादा होता है। होता है, ज्यादा। हाँ। और इक्वेटोरियल पे कम। 0। 0, होता ही नहीं है, 0 0। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है ना। द नहीं। पैटर्न ऑफ प्लेनेटरी विंड्स डिपेंड ऑन, क्या क्या डिपेंड किस पे करता है ये परमानेंट विंड, ये देखो। सबसे पहले हमें पता है हमारा जो अर्थ है वो किधर से किधर रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू, वेस्ट टू ईस्ट। और विंड ईस्ट। कैसे चलता है, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू है वेस्ट। वेस्ट से। वेस्ट। उसके बाद ये तो हो गया हमारा मेन कारण। दूसरा क्या होता है, विंड डायरेक्शन का होता है, ठीक है। अब क्या होता है,
हम ये भी देखते हैं कहाँ पे लो प्रेशर है, कहाँ पे हाई प्रेशर जोन है। वहां से भी लैटिट्यूड के वेरिएशन से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में या एटमॉस्फेरिक कंडीशन में इम्पैक्ट आता है। अगर हाई हाई टेम्परेचर वाला जोन है तो वहाँ पे एयर कैसा होगा, विंड कैसा होगा, फिर हीट अप होगा। तो ये होगा। दूसरा क्या होगा, इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, पता चल गया कौन से प्रेशर बेल्ट में किस प्रकार का विंड रहेगा। थर्ड क्या है, द माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स फॉलोइंग द अपेरेंट पाथ और ऑफ द सन। जैसे थोड़ा सा ये पता करके देखो ना, ITCZ किस तरफ शिफ्ट होता है ना, याद है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाँ, कब रहेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में कब रहेगा। जून जुलाई। जुलाई में नदन में रहता है और दिसंबर जनवरी में में नीचे रहता है, साउदर्न में जनवरी रहता में है, जनवरी में। हाँ। जनवरी में, हाँ दिसंबर में नहीं था, सही है। जनवरी में। जनवरी में साउथ में, जुलाई में ऊपर नॉर्थ में। सही। ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशंस,